नमस्कार। बलिदान का बदला लिया जाएगा। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ मीनाक्षी भी हैं और श्वेता भी हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां कठुआ में शहीदों के पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा। थोड़ी देर में शहीदों के पार्थिव शरीर को रवाना किया जाएगा और इसके बाद जवान श्रद्धांजलि देते हुए भी नजर आएंगे। कठुआ में मामला सामने आता है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 5 जवानों का बलिदान नहीं भूला जाएगा। देश स्ट्राइक मांग रहा है, देश बदला मांग रहा है और इसके लिए बदला भी लिया जाएगा। अभियान तेज हो गया है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। कठुआ से शहीदों के पार्थिव शरीर को रवाना किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें शहीदों को सेना की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और इसके बाद उनके शरीर को उनके पैतृक निवास भेजा जाएगा। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का एक ट्वीट भी सामने आया, जहां उन्होंने दुख और संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि शहीद जवानों के परिवार के साथ सभी हैं। और ये पिछले 1 महीने में है। 10 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम भेजा जा चुका है और इसीलिए आतंकी बौखलाकर सेना पर अटैक कर रहे हैं। कठुआ में आतंकी अटैक के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ होने की बात सामने आ रही है। तो अब सवाल ये है कि क्या आतंकियों पर स्ट्राइक ही फाइनल इलाज रह गया है? हेलीकॉप्टर, ड्रोन, पैरा कमांडो, सेना और पुलिस, सबका लक्ष्य एक ही है, आतंकियों को उनके किए की सजा देना और आतंकियों के खात्मे के लिए उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट ही है कि आतंकी लगातार छिपकर सेना के जवानों को निशाना बना रहे हैं। कठुआ में आतंकियों ने ठीक वैसे ही हमले को अंजाम दिया जैसा पुंछ में कुछ दिन पहले दिया था। तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। आतंकियों ने पहाड़ी में छिपकर जवानों को निशाना बनाया। पहले काफिले की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। सेना की जिस गाड़ी पर हमला हुआ है उसकी तस्वीरें देखिए। गाड़ी पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। गाड़ी के अंदर बिखरा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि हमले के वक्त का मंजर क्या रहा होगा। आतंकी अटैक से पूरी गाड़ी में रखा सामान बिखर चुका है। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। साथ ही लोकल गाइड के आतंकियों की मदद करने की बात सामने आ रही है। आतंकियों की इस कायराना हरकत के बाद पूरे देश में गुस्सा है। हमारे जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है और आतंक के सरपरस्त पाकिस्तान पर एक बार फिर वही स्ट्राइक करने की मांग हो रही है, ताकि आतंक को उसके सर से पूरी तरह कुचल दिया जाए। कि सच ये कि वहाँ स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब नॉर्मल चल रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। कहीं बीच बीच में कुछ छोटपट घटना कुछ होती है, परंतु सरकार पूरी चिंता कर रही है और जो स्थिति आज से 1 साल पहले थी वैसी स्थिति आज नहीं है। आतंकियों ने फिर से कायरतापूर्ण हमला किया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने में बहुत प्रयास किया था। पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा था कि आज भी 110 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इस प्रकार की वारदातें जब होती हैं तो दुखद विषय है। सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकियों की इस बौखलाहट के पीछे उन पर लगातार हो रहा एक्शन भी है। घाटी से आतंकियों का सफाया हो रहा है। आतंकियों के हाइडआउट पर एक्शन जारी है। आतंकियों के बड़े लीडर का खात्मा हो रहा है। आतंकियों के मददगारों पर लगातार एक्शन हो रहा है। आतंकियों की दहशतगर्दी पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन जिस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत की है और सुरक्षा में तैनात हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उसके बाद यह तय हुआ है कि उस बलिदान का बदला लिया जाएगा और आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको डिटेल से बताते हैं कि आखिर ये जो हमला है ये कैसे हुआ। समझिए,
कठुआ में बंदरूड नाले के पास अटैक होता है। इसके बाद क्या होता है समझिए, पहाड़ी पर छिपकर कायराना हमला होता है, यानी पहाड़ी पर छिपकर ये आतंकी बैठे हुए थे, कायराना तरीके से इन्होंने हमला किया। आतंकियों ने गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, यानी आप समझिए कैसे प्री प्लानिंग के साथ ये आए थे। फिर सेना की गाड़ी पर फायरिंग करना इन लोगों ने शुरू कर दिया। एक एक कड़ी आपको बता रहे हैं कि हमला कैसे किया गया। 22 गढ़वाल बटालियन पर फायरिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया, जैसे पहाड़ी पर छिप करके बैठे थे। और इसके बाद इनकी प्लानिंग क्या थी ये समझिए, गढ़वाल बटालियन पर फायरिंग करना इनका मकसद था। एक के बाद एक फायरिंग इन्होंने शुरू कर दी। रूटीन गश्त के दौरान ये सेना वहां पर जा रही थी और इस बारे में कैसे आतंकी को पता था, सवाल ये खड़ा होता है। गोलीबारी में 5 जवान शहीद हो गए जबकि 5 जख्मी हैं। ये बेहद दुखद है, लेकिन ताबड़तोड़ एक तरह से कहें कि अंजाम इनको दिया जाएगा, वो आतंकी जो कायराना तरीके से छिप करके हमला कर रहे थे। एक सेकंड में मेरा पूरा परिवार खत्म हो